हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भानु इंग्लिश क्लासेस। आइए आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं डायरेक्ट में एम्पेरेटिव सेंटेंस। वे अंग्रेजी वाक्य जिनको पढ़ने से आज्ञा, सलाह, निवेदन या प्रार्थना आदि का बोध होता है, ऐसे वाक्य एम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों की खास पहचान यह है कि ये वाक्य मुख्य क्रिया से बनना प्रारंभ होते हैं और इनमें कर्ता यू छिपा होता है। इनमें कर्ता यू छिपा होता है। तो डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बदलते समय यदि वाक्य में आज्ञा का बोध होता है तो सैड या सेटू को सैड या सेटू को ऑर्डर्ड में, यदि सलाह आती है तो सैड या सेटू को एडवाइज्ड में, और निवेदन का बोध होता है तो सैड या सेटू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। आज्ञा, सलाह, निवेदन और यदि प्रार्थना का बोध हो तो ऐसे वाक्यों में सैड या सेटू को प्रेड में बदलकर कॉमा इन्वर्ट कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग कर देते हैं। शेष परिवर्तन पिछले नियमानुसार कर देते हैं, जिस प्रकार टुडे का दैट डे, दिस का दैट, दिस का दोज, नाउ का देन, टुमारो का द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे आदि का प्रयोग कर देते हैं। बच्चों ध्यान रहे, एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनना है। जहां आवश्यकता लगे आपको स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना है, क्योंकि वीडियो निकल भी जाता है अगर तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप पढ़ भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a student said to teacher, comma inward comma, tell me about history। इस वाक्य में ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस का है, क्योंकि ये वाक्य में मुख्य क्रिया से बनना प्रारंभ हो गए। इनमें स्पष्टकर्ता नहीं दिया गया है, बल्कि कर्ता में यू छिपा रहता है। तो आएगा आ स्टूडेंट सेड टू का अपन ने कहा रिक्वेस्टेड टीचर, कॉमा टमाटर लगा दिया टू, टेल मी फर्स्ट पर्सन का करता है, अर्थात ये आई का ऑब्जेक्ट है मी, ये बदला जाएगा कर्ता से। कर्ता स्टूडेंट है, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए हिम और हर में से कोई एक लगा सकते हैं। हिम अबाउट हिस्ट्री, कॉमा को मार चुके हैं, इनके समय टू लग गया है। अगर ऐसे वाक्यों में पढ़ने से आपको निवेदन का बोध होता है, कहीं ऑर्डर का बोध हो, उसकी अलग विधि है। जैसे हम कह दें, इसमें अपन बताते हैं, अ डॉक्टर said to patient take these tablets 2 times in a day। और ब्रैकेट में परीक्षा में लिख के आएगा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट का आई, स्पीच का एस लिख दिया हमने। बाकी एक डॉक्टर अपने पेशेंट को अक्सर एडवाइस देता है, इसलिए आपको अ डॉक्टर एडवाइज पेशेंट टू टेक दीज का होना है दोज, सॉरी टैबलेट्स, दीज का दोज टैबलेट्स 2 times इन अ डे। अगर ऐसे वाक्यों में सर, प्लीज या काइंडली आ जाए, सर, प्लीज या काइंडली आ जाए, तो सर, प्लीज या काइंडली आ जाए तो इनसे हमेशा निवेदन का बोध होता है।
निवेदन प्रकट होता है तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलकर कॉमा इनवर्ट कॉमा स्थान पर टू लगा देते हैं और वाक्य से सर प्लीज या काइंडली हटा देते हैं। जैसे नीलम सेड टू मी कॉमा कॉमा काइंडली हेल्प मी फुल स्टॉप कॉमा कॉमा बंद। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय नीलम रिक्वेस्टेड मी कॉमा टू वाक्य से काइंडली हट जाएगा, हेल्प मी बदलेगा। अगर हेल्प अस भी हो तो अगर यहाँ पर या मी आ जाए, एक सब्जेक्ट एक ही पर्सन के ऑब्जेक्ट हैं दोनों, अगर अस है या मी है वो बदलेगा करता से करता नीलम है, नीलम महिला है, इसलिए टू हेल्प हर। एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट मी एंड आई शैल सॉल्व योर प्रॉब्लम इन अ इजी वे। सर प्लीज या काइंडली आ जाए तो इनसे निवेदन प्रकट होता है, सेड सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलकर कॉमा कॉमा टू लगा देते हैं और वाक्य से सर प्लीज या काइंडली हटा देते हैं। तीसरा है, क्या दिख रहा है ना, अगर ऐसे वाक्यों में आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। रूल नंबर 3 आ गया ये। यदि आप चाहते हैं इसकी और इजी तरीके देखना है और आगे के कुछ रूल्स, तो आप देखते रहिए। अगर ऐसे वाक्यों में डू नॉट आ जाए तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में, सेड सेड टू को फॉरवर्ड में बदलकर कॉमा इनवर्ट कॉमा स्थान पर टू लगा देते हैं और वाक्य से डू नॉट हटा देते हैं, कॉमा इनवर्ट टू और वाक्य से डू नॉट हटा देते, क्योंकि ये नेगेटिव शब्द है डू नॉट। हम कह रहे हैं माई अंकल सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा डू नॉट राइट विथ रेड पेन इन एग्जाम, और ब्रैकेट में क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच। तो जाएगा माई अंकल फॉरवर्ड मी टू, वाक्य से डोंट चला गया क्योंकि फॉरवर्ड आ चुका है इसके लिए, राइट विद रेड पेन इन एग्जाम। ये रूल नंबर 3 था। एक इसका एक दूसरा तरीका है कि अगर वाक्य में डू नॉट आ जाता है तो आप चाहो किसी सलाह प्रकट हो, सलाह प्रकट हो डू नॉट वाले वाक्यों में, डू नॉट ये वाला तो बिल्कुल सही है। अगर आपको लगे सलाह प्रकट हो तो सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को एडवाइज में बदलकर कॉमा इनवर्ट कॉमा के स्थान पर के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग कर देते हैं। शेष परिवर्तन पिछले जैसे, जैसे यहां लिखा है माई सिस्टर सेड
टू अस, मेरी बहन ने मुझसे कहा या हमसे कहा, डू नॉट प्ले विद बैड बॉयज, मेरी बहन ने कहा कि गंदे लड़कों के साथ मत खेलो। और ब्रैकेट में क्या गया, इंडायरेक्ट स्पीच। तो माई सिस्टर, फॉरवर्ड की जगह अपन एडवाइज का प्रयोग करेंगे, एडवाइज अस नॉट टू प्ले विद बैड बॉयज। अपन ने बच्चों वाक्य से डू हटा दिया, नॉट टू कमांड को स्थान पर लगा दिया अपन ने, और शेष परिवर्तन पिछले जैसे। ये हो गया अपना तीसरा नियम। चौथा है, अगर ऐसे वाक्यों में नेवर का प्रयोग आ जाए, नेवर, आज्ञासूचक वाक्यों में, रिपोर्टेड स्पीच में नेवर पहले आ जाए, तो नेवर से सलाह का बोध होता है, क्योंकि नेवर, जैसे नेवर स्माइल एट द पुअर्स, गरीबों मत हंसो, नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। एक तो ये वर्ड नेगेटिव है, मत या ना करो, इसके बावजूद भी अपन को अगर ये शब्द है तो सैड या सैड टू को एडवाइज्ड में बदलकर कॉमा के स्थान पर नेवर टू का प्रयोग कर देते हैं, शेष परिवर्तन पिछले नियमानुसार कर देते हैं। जैसे माई टीचर सेड टू देम, कॉमा नेवर वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप, कॉमन। तो माई टीचर एडवाइज्ड देम, कॉट आया, तो ऐसे वाक्यों में नेवर टू का प्रयोग कर दिया। और वेस्ट जैसा तैसा है, यूज सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये पॉसेसिव केस के लिए आपने के लिए ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में अपने पास देम है, देम का जो अपने के लिए लाएंगे तो हो जाएगा देयर टाइम, क्योंकि परीक्षा में अपन को ऐसा राउंड नहीं लगाना है, ऐसा नहीं लगाना है, वो तो हम आपको समझाने के लिए लगा देते हैं। और शेष परिवर्तन पिछले जैसे। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको पढ़ने से ऐसा लगता है कि शायद ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, जबकि वास्तविकता में ऐसे होते नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी वुड यू लाइक टू, ऐसे वाक्यों में कभी कभी कुड आई यूज योर पेन, वुड यू वुड लाइक टू गिव मी योर पेन। अगर ऐसे वाक्य आ जाए तो उन्हें उनके भावानुसार बदलना है, अर्थात वुड यू प्लीज वाक्य में आता है तो सेड टू रिक्वेस्टेड में। दिखने में वाक्य ऐसे होते हैं जैसे इन वाक्यों को देखने से ऐसा प्रतीत हो जाए जैसे वाक्य इंट्रोगेटिव हो। इसमें सेड या सेड टू को उनके भावानुसार कैसा बदलना है, भावानुसार। यदि वाक्य से निवेदन का बोध होता है तो रिक्वेस्टेड में, वाक्य से वुड यू लाइक टू हटा देते हैं, जैसे हम कह रहे हैं इनवर्ट कॉमा स्टार्ट शुरू से है, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है जैसे वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्वेश्चन मार्क। और ही सेड टू मी, अब आप समझ रहे होंगे वुड यू प्लीज वाक्य में आ गया है, कृपया आप मुझे अपना पेन देंगे, ही सेड टू मी। ऐसा उल्टा हो गया आपकी बार, रिपोर्ट स्पीच पहले आ गया है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आया है। परीक्षा में ऐसा लगे नहीं, समझा दिया हमने आपको।
अगर वाक्य में ऐसी कुछ चीजें आ जाती हैं तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, कौन वर्ड लग गया टू गिव, शायद कुछ नीचे समस्या इस टाइप की है, हम आपको ऊपर बताते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसे आपको बताते हैं। अगर वाक्य इंटेरोगेटिव जैसा लगे, हालांकि इंट्रोगेटिव दिखते तो हैं मगर वो इंट्रोगेटिव वास्तविकता में नहीं होते हैं, वो आपसे निवेदन या आपको ऑफर दे रहे होते हैं या फिर आपसे विनती कर रहे होते हैं। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले वुड यू लाइक टू, कुड या वुड शब्द जो सबसे पहले आ जाते हैं। तो हम आपको एग्जांपल में समझाते हैं। ऐसे वाक्यों में जैसे वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, इनवर्ट कॉमा बंद, सेड ही सेड टू मी। बच्चों इनवर्ट कॉमा स्टार्ट है, ये आज पहली ऐसा हो गया कि रिपोर्टिंग स्पीच पहले आ गया है जबकि रिपोर्टिंग वर्ब बाद में। अन्य सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब पहले आता था, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में। तो घबराना नहीं इनसे। परीक्षा में कभी कभी क्या होता है कि वो लोग हम आपको भुलाने का प्रयास करते हैं, कभी कभी वो आपको भुलाने का प्रयास करते हैं, तो आपको इसे घबराना नहीं है। ऐसे वाक्यों में प्रकट हो रहा है कि वुड यू प्लीज तो आ चुका है, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, कौन लगा दिया टू, वाक्य से वुड यू प्लीज हटा देते हैं, गिव मी फर्स्ट पर्सन का करता है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट बोलेगा करता से, करता अपने पास में ही हो जाएगा हिम। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे परिवर्तित होते हैं। तो मी का हो गया हिम, माई यू के संग योर आता है, ये वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। तो माई पेन। अभी आप डायरेक्ट नाइट के एम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे और मैंने एम्पेरेटिव सेंटेंस के माध्यम से आपको सर, प्लीज, काइंडली वाले वाक्य, डू नॉट वाले वाक्य या पहले नेवर आ जाए ये वाले वाक्य समझाए हैं। और वुड यू प्लीज, कभी कभी कुड आई यूज, ये चीजें आया आती हैं। तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव न समझने से बल्कि उन्हें उनके भाव के अनुसार बदल देना चाहिए और कॉमा में कौन सा टू लगा देते हैं। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।